जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे 2024 के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए सीधा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो कौन कौन है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में जो दिए गए वो एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, या उदयपुर में नहीं है, या रावत भाटा में है? कहाँ है? रावत भाटा में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि यही सुमेलित नहीं था, गलत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। बाकी जो है नरौरा, ये सभी सही सुमेलित हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम? एकदम वीवीआई लगा लीजिए इस प्रश्न में। तो देखिए, सदीर जो है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है वह भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किसका? भारतनाट्यम का। और कथक का प्राचीन नाम क्या है? कुशीलव। क्या? कुशीलव। कुशीलव यहाँ पे ये वाला सा है, और कुशी लव जो है इसका सही नाम है। और ओडिसी का क्या नाम है? प्राचीन नाम? ओडिसी का प्राचीन नाम है ओरिसी। ओरिसी, इसका सही नाम है ओरिसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहिनी अट्टम जो है मोहिनी से ही लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली महिला कौन है? यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? पहली महिला, तो उनका नाम है संतोष यादव जी। संतोष यादव जी जो महिला हैं, वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है क्वांटो क्वांटो जो मैदान है वह किस देश में है? तो प्रश्न नंबर 5 कहता है क्वांटो जो मैदान है वह जापान देश में है। कहाँ पे? जापान में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? कौन सा कथन जो है वह असत्य है? तो देखिए भाई साहब, पहले कथनों को देख लेते हैं सही से। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकरण परीक्षण में सफल परीक्षण किया गया। तो यह एकदम सही है। और यह क्या लिखा है? चलिए, इधर विकल्प दिख नहीं रहा है। तो देखिए, जो ये दूसरा क्या कहता है, बी वाला, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती हैं तथा यह 60 किग्रा तक का युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह भी एकदम सही है। और सी भी एकदम सही है। तो जो उपरोक्त में से कोई नहीं, यही गलत है, डी। इसमें सभी सही हैं तो उपरोक्त में से कोई नहीं कैसे होगा? तो डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है सही सुमेलित नहीं है। भाई साहब, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 7 कहता है 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता, 29 दिसंबर को मनाया जाता है बलिदान दिवस। कौन सा दिवस? बलिदान दिवस। 29 दिसंबर को मनाया जाता है बलिदान दिवस, जो कि यहाँ पर दिया गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रेणुका झील जो है वह कहाँ स्थित है, मतलब इस, किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील जो है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका हिमाचल प्रदेश जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता का नाम बताइए। तो देखिए, मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी थे। तो ए, बी एवं डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि ये तीनों थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है डायना मंदिर। डायना मंदिर जो है कहाँ, जो प्रसिद्ध है डायना मंदिर, वह कहाँ पर है, मतलब किस स्थान पर है? तो भाई साहब देखिए, डायना मंदिर जो है वो किस स्थान पर है? तो डायना मंदिर जो है भाई साहब वह इफेसस में है। कहाँ? इफेसस। इफेसस कहाँ है? इफेसस जो है वह तुर्की का एक स्थान है, तुर्की का। इफेसस जो है वह तुर्की में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इफेसस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 भी वीवीआई प्रश्न लगा लीजिए। वीवीआई नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई साहब नींद का अध्ययन जो है वह हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्या? हिप्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिप्नोलॉजी जो है वह नींद का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 11 में जो ऑप्शन बी में दिया गया क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? ये रंगों का अध्ययन है। किसका? रंगों का अध्ययन कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी को कहते हैं रंगों का अध्ययन। और जो ये आर्थ्रोलॉजी है, ये आर्थ्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है जोड़ों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन। जोड़ों से संबंधित जोड़ों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करता है इसमें। और ये क्रोनोलॉजी जो है ऐतिहासिक घटनाओं का कलाक्रम अध्ययन कर जो है वो क्रोनोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? तो देखिए, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो देखिए, यहाँ पर यह जो प्रश्न दिया गया था यह एकदम मिला मिलाया ही दिया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन ए का ए में, बी का 2 में, सी का 3 में और डी का 4 में एकदम सेम मिला मिलाया ही है। तो ऑप्शन जो इसका सही जवाब है ए, बी, सी, जो कि ए में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ए का 1 में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही, ए का 1 में, बी का 2 में, सी का 3 में और डी का 4 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? जो प्रश्न नंबर 13 है भाई साहब, कहता है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है उसी को बताना है भाई साहब। तो देखिए, प्रश्न नंबर 13 जो है वो कहता है कौन सा एक जो है सुमेलित है, सही सही बताएं। तो देखिए, लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन के लिए होता है, या तो एकदम सही है। देख लेते हैं, अभी तक तो यही आंसर। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल खतरा, ये भी सही है को रोकने के लिए। और हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल के लिए, यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। यही ऑप्शन डी मार देंगे इसका। यानी कि ये जो हरा बत्ती होते हैं तो सिग्नल रास्ता साफ दिखाता है, तो इसका जो है सभी सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भाई साहब जो ये सी टी बी CTBT यानी कि कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्री कब अस्तित्व में आया? तो यह जो भाई साहब आया है, तो यह आया 1996 में। कब आया? 1996 में, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 कहता है डाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ है? तो भाई साहब जो ये डाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट है यह तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। तो तिब्बत जो कि ऑप्शन डी में है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट सपर किसने चित्रित किया? तो देखिए यह लास्ट सपर जो है यह लियोनार्डो दा विंची, यहाँ पर विंसी लिखा, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कलाकृति है, यानी कि चित्र है। तो देखिए यह जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्होंने मोनालिसा चित्र जैसे आकृतियों का निर्माण किया, यानी चित्रित की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो देखिए पुष्कर मेला जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्कर मेला जो है ऊंट, घोड़ा और सर्वाधिक पशु, सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक पशुओं का बड़ा मेला है। जो पुष्कर मेला है यहाँ पर ऊंटों का व्यापार और घोड़ा और पशु का जो है वह सर्वाधिक बड़ा मेला है माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है स्वतंत्रता की प्रतिमा या उसे कहते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो देखिए भाई स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी या न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। तो देखिए जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक कौन सी, यानी कि जापान की राष्ट्रीय वेशभूषा क्या है? चादर, लहंगा, लंगा और सरोंग, किमीनो। तो इसका सही जवाब है, यानी जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक है वो है किमोनो। किमीनो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो देखिए भाई साहब जीसस क्राइस्ट की सर्वाधिक बड़ी मूर्ति जो है दक्षिण ब्राजील और ब्राजील के कुछ स्थानों पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। लेकिन इसका कहीं कहीं किसी बुक में मेक्सिको भी आंसर दे रखा है। तो जो इसको ज्यादा फेमस है वही मानेंगे, और जो रेलवे ने माना है इसका उत्तर यह ब्राजील माना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्राजील। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और इस वीडियो को यदि आप पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट कर कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।